की दशा बदलने वाली है और राहुल गांधी जी की दशा बदल चुकी है। जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, न्याय यात्रा की थी। हाँ। मतलब लग रहा था उसका बहुत इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हुआ नहीं। यानी कि जो ग्रह नक्षत्र थे इतने बिगड़े हुए हैं कि वो फायदा होने ही नहीं दे रहे हैं। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अब अगर ये पॉजिटिव होती तो सोनिया गांधी जी बीमार ना होती। राहुल गांधी जी का घुमक्कड़ वाला योग शुरू हुआ, यानी कि घूमते रहेंगे, घूम के सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा काम नहीं आएगा। इनकी केतु की महादशा के अंदर, केतु की महादशा के अंदर इनकी दादी जी की मृत्यु हुई थी और एक्सीडेंटली हुई। किस तरह से गई इंदिरा गांधी जी आप सब जानते हैं। और इस वक्त में बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में है, सूर्य इनके जन्म कुंडली के 5वें स्थान में और केतु 7वें स्थान पर है। तो यानी सूर्य और केतु की फिर लड़ाई होगी। तो जो सबसे बड़ी बात है, अभी ये भी डर है कि घर के अंदर किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो। ये डर भी अभी चल रहा है और जो कि 2027 तक ये डर पूरा चल रहा है। तो इस वक्त में मेरे को दूर दूर तक इनकी जीत का एक भी झंडा लहराता हुआ नहीं दिख रहा, एक भी। तो 2064 तक भी मेरे को ये कहीं राजा बनते नजर नहीं। और रियलिटी पे अगर फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 101 पत्ते ढाक के दूध के साथ होकर के जल प्रवाह करें और 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के वो जल प्रवाह करें। और वज़न तोलने वाली मशीन, विंग मशीन जिसके ऊपर खड़े होकर हम वज़न तोलते हैं, तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता रोज़ की एक मशीन किसी न किसी मंदिर पे देते रहे, तब शायद पॉसिबल है। सब शुभ है। ये पूरी कुंडली टकराव की है। इनका एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ अवस्था में है। ये चीज़ों को पूरा याद रख के उस तरह से नहीं बोलते। वो अक्सर हम स्पीच में देखते भी हैं, भूल जाते हैं क्या बोलना है, क्या कहना है। एक तो ये दिक्कत है, जो एग्जैक्ट बात बोलनी है उसको भुला करके कहीं तक कहीं ले जाते हैं। ये सारे का सारा खेल आप जिस वक्त पैदा हुए उस जन्म कुंडली का खेल है और कुछ नहीं। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये पूजा पाठ ना करने वाले और अध्यात्म को ना मानने वाले तो सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं। चुनावी ये लाल किताब में लिखा हुआ है ना, आप पढ़ के देख लीजिए। शनि 30वें घर में हो और चंद्रमा 10वें घर में हो, अगर धन के कुएं भी भरे हुए हों तो वो खाली हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज आपके लिए लेकर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो अलग अलग तरह की अलग अलग तरीकों से लगाई जा रही है। लेकिन लाल किताब क्या कहती है इस लोकसभा चुनाव में? और सबसे बड़ी बात, देश के 4 बड़े राजनेताओं की कुंडली में कौन सा वो रहस्य छुपा हुआ है, आज उसका खुलासा ये लाल किताब करेगी। और आज हम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से लेकर आगे तक का जो भविष्य है इन 4 नेताओं का कैसे होने वाला है, किस तरह की कठिनाई, किस तरह का सुख, किस तरह का दुख और किस तरह की तकलीफें लाल किताब इन 4 नेताओं की जन्म कुंडली में बता रही है। और मेरे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरु GD वशिष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर जी पर। दादा खुशियां दे, सदा सुखी रहे। लोकसभा चुनाव है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई चुनावी रण में मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले तो क्योंकि राहुल गांधी की बात करते हैं हम लोग, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से कांग्रेस का कुछ भला कर दे, लेकिन हो उल्टा रहा है। ऐसे में गुरुजी, लाल किताब क्या कहती है, जो जन्म कुंडली है राहुल गांधी की, वो क्या कहती है? क्या ये जो अभी जो दशा चल रही है, जो अशुभ दशा कहे, उसमें कहीं कुछ शुभ हो पाएगा राहुल के जीवन में? इसके ऊपर पहले तो लाल किताब एक शब्द बोलती है कि बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई खुदाई नहीं। यानी ज्योतिष जो है कोई परमात्मा के द्वारा भेजी हुई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अपना शक्तिपात करेगी और किसी को कुछ भी बदल देगी। दुनियावी हिसाब किताब है और जिसके अंदर जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो ग्रहों को इधर से उधर बैठाने की ताकत रखता है। तो ये चीज़ है। अब जब अपने आप जीवन चलता है तो क्या होता है, अपने आप में जो महादशा शुभ आपकी गिनी गई है या लाल किताब दशा जो शुभ गिनी गई है,
दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे लाख के आस लगाए जाए, लाख कोशिशें की जाए। और अगर वो अशुभ हो गई तो या तो फिर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब का हो, वैदिक का हो, मैं क्या कहूँ, जिसके पास अच्छे इलाज हो, वो इंसान को बचा लेता है, कुछ अच्छा भी कर लेता है और सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। तो अब अगर देखा जाए, मोदी जी की दशा बदलने वाली है और राहुल गांधी जी की दशा बदल चुकी है। तो अब तो ये बताएंगे राज कि राजनीति क्या होगी और तुम और मैं क्या बताएंगे। ठीक कह रहे आप। तो ये जो बदल चुकी हुई दशा है राहुल गांधी की, तो ये कुछ दिशा को ठीक करेगी कांग्रेस की, या ये दशा और गर्त की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? गुरु जी, लाल किताब क्या कहते हैं? देखो, मैं एक बहुत बड़ा पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई भी देख रहे होंगे सब कुछ जी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो राहुल गांधी जी के इंटरनेट पे उपलब्ध है, हमने वो डाली है और वो है 19/6/1970, 21:52 दिल्ली का इनका जन्म है। अब जो सारे मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई जन्म कुंडली देखते हैं, वो देखते हैं इनका मकर लगन है, राहु धन भाव में है, शनि चौथे घर में है, बुध 5वें घर में है, सूर्य और मंगल 6ठे घर में है, शुक्र 7वें घर में है, केतु 8वें घर में है, बृहस्पति 10वें घर में है और चंद्रमा 11वें घर में है। ये देखिए, ठीक है जी। और इनका जो जन्म हुआ वो बुध की महादशा के अंदर इनका जन्म हुआ। अब ये तो हो गए जो मेरे ज्योतिषी भाई बाकी सारे देखते हैं, मतलब जो इंटरनेट पर मौजूद, नहीं इंटरनेट पे मौजूद है और जो सारे ज्योतिषी भाई देखते हैं। तो ये सही है या गलत है? मैंने इसे गलत बताया और नहीं कुछ कहा। अच्छा, कि मतलब जो अभी अब जो मैं देखने वाला हूँ, अब उन्होंने वो नोट कर लिए ग्रह, अब मैं जो देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ इसी डेट ऑफ बर्थ, इसी टाइम से, इसी बर्थ प्लेस से जो मैं कुंडली देखने वाला हूँ, उसके लगन के अंदर राहु है, शनि 3रे घर के अंदर है, चौथे घर के अंदर बुध है, 5वें घर के अंदर सूर्य है, 6ठे घर के अंदर मंगल और शुक्र है, 7वें घर में केतु है और 9वें घर के अंदर बृहस्पति है और 10वें घर के अंदर चंद्रमा है। पहले तो ये मेरे में और हमारे हिंदुस्तान भर के जितने ज्योतिषी हैं उन सब में एक फर्क है। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वो कुंडली दिखाई दे रही है आपको जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, और एक कुंडली अभी जो गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा है कि वो उनके हिसाब से ये सही कुंडली है राहुल गांधी की। तो इन दोनों कुंडलियों को आप देख रहे हैं। अब एक क्या सवाल है गुरु जी कि जो ये बदल गई अचानक से कुंडली, क्योंकि जगह, जन्म स्थान, समय, सारी चीज़ें तो आपने बताया वही की वही है, तो ये बदलाव कैसे है दोनों ही कुंडलियों में और ये किस तरह का बदलाव है? हाँ, ये मेरी खोज है। मैं जब बचपन से ये देखा करता था कि यही योग मैंने एक आदमी को बताया, उसकी कुंडली पे बिल्कुल सही अप्लाई हुआ, और यही योग जब मैं दूसरे जने को बता रहा हूँ तो ये सही अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब गड़बड़ है कुछ? हाँ, गड़बड़ है। तो वो हमारे ज्योतिष में अच्छी तरह से, पहले पुराने जो वैदिक ज्योतिष है उसमें अच्छी तरह से समझा रखा है, लेकिन आजकल के ज्योतिषी मेहनत नहीं करते, वो भाव को, ग्रह को स्पष्ट करते ही नहीं। और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ग्रह और भाव को स्पष्ट करके उसको उसकी एग्जैक्ट जगह पे बैठा दिया, बस मैंने इतना कहा। तो राहुल गांधी जी को यही वाले एस्ट्रोलॉजर तो ज्ञान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी भाग दौड़ और मेहनत जो है काम नहीं आती। शायद यही कारण है, यही कारण है। अब इनकी जो महादशा अब मंगल की शुरू हुई है और चंद्रमा की समाप्ति है। अब मंगल इनकी जन्म कुंडली के अंदर, अब ये लाल किताब के हिसाब से मैं सारी व्याख्या कर रहा हूँ। मंगल ऐसे घर में बैठा है जो चुनाव का घर होता है, और चुनाव के घर के अंदर ये बैठ कर के खराब, लाल किताब के अनुसार बुध चौथे घर में बैठे के कारण ये खराब हो रहा है। दूसरा ये खराब हुआ, शनि 3रे घर में बैठे, मंगल फिर खराब हो गया। राहु लगन में बैठा हो तो वो भी सूर्य और मंगल दोनों को ही खराब करने का पूरा काम करता है, तो मंगल तो हर जगह से खराब हो रहा है। फिर इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? इनको सपोर्ट दे रहा है चंद्रमा 10वें घर का, ठीक है। लेकिन इनकी कुंडली में चंद्रमा भी खराब है, क्योंकि शनि जब 3रे घर से चंद्रमा पे दृष्टि डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ आदमी काम धंधा करे पैसा डूब जाता है, किसी चीज़ पे मेहनत करे वो चीज़ डूब जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। आप 2013 के बाद से
आप इनकी सक्सेस काउंट करके देख लीजिए, सारी सक्सेस फेल हुई। वो सबसे बड़ी तो दिख ही रही है कि कांग्रेस इसके अंदर कितने इलेक्शन हारे हैं ये? लगातार हारे ना। तो ये चंद्रमा की महादशा में तो ये खेल हुआ, और अब भी सिर्फ चंद्रमा ही सपोर्ट कर रहा है। 10वें घर में और 6ठे घर में जब ग्रह होते हैं तो ये आपस में मिलकर के इंसान को सक्सेस दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो तो ये सक्सेस की तरफ दौड़ लगवाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। और ऊपर से बुध बन गया, चंद्रमा का भी दुश्मन है, क्योंकि बुध चंद्रमा से दुश्मनी करता है, और बुध का टकराव बैठ गया मंगल के साथ में। तो यानी कि आखिरी मोमेंट पे बिन पैदे के लोटे की तरह ये घुमा करके पासा पलट के कुछ का कुछ कर देगा। मतलब ये इशारा कर रहा है, जिस तरह से भी भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, न्याय यात्रा की थी, मतलब लग रहा था उसका बहुत इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हुआ नहीं। यानी कि जो ग्रह नक्षत्र थे इतने बिगड़े हुए हैं कि वो फायदा होने ही नहीं दे रहे हैं। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इनकी कुंडली के अंदर, अभी मैंने तुम्हारे पास लाल किताब अमृत की कुंडली निकाल के रखी हुई है, आप इसके अंदर पैराग्राफ पढ़ के देखिए। उसके अंदर साफ लिखा है कि आप इस दशा में घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होंगे, और आपके सफ़र जो होंगे वो आपको फायदा देते नजर आएंगे, लेकिन उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये साफ लिखा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस किताब के है ना। और ये लाल किताब अमृत बशीर ज्योतिष की ये किताब है, और इसके अंदर ये सारी, और साथ में अब जो दशा आई है, अब अगर ये पॉजिटिव होती तो सोनिया गांधी जी बीमार ना होती। अब ये डेट कौन सी थी? डेट थी 17 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल 2023 को मंगल की दशा आई, जिसने सोनिया गांधी जी को बीमार करना शुरू कर दिया। अब मैं तो नहीं जानता, आप रिपोर्टर जी हैं तो आप तो जानते ही होंगे सोनिया गांधी जी कब से बीमार हो रही। बिल्कुल ठीक कह रहे है ना। बिल्कुल। और वहीं से राहुल गांधी जी का घुमक्कड़ वाला योग शुरू हुआ, यानी कि घूमते रहेंगे, घूम के सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा काम नहीं आएगा। तो ये योग यहाँ बैठ गया। अब जून के अंदर अगर हम देखें तो इनका रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को रिजल्ट है ना। तो अब अगर मैं देखूं लाल किताब के अनुसार भी, तो 2024 से 26 बृहस्पति के अंतर में सूर्य चल रहा होगा इनकी जन्म कुंडली के अंदर। ठीक है, अब सूर्य की स्थिति देख लेते हैं और बृहस्पति की देख लेते हैं। इनकी केतु की महादशा के अंदर, केतु की महादशा के अंदर इनकी दादी जी की मृत्यु हुई, और एक्सीडेंटली हुई। किस तरह से गई इंदिरा गांधी जी आप सब जानते हैं। और इस वक्त में बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में है, सूर्य इनके जन्म कुंडली के 5वें स्थान में, और केतु 7वें स्थान पर है। तो यानी सूर्य और केतु की फिर लड़ाई हो। तो जो सबसे बड़ी बात है, अभी ये भी डर है कि घर के अंदर किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त ना हो। ये डर भी अभी चल रहा है, और जो कि 2027 तक ये डर पूरा चल रहा है। एक ये चल रहा है। दूसरा, इनको सक्सेस मिलते मिलते इनके बड़े बड़े दुश्मन निकल करके आएंगे सामने। कहने का मतलब आस्तीन के जो सामने, जो इनको बाबूजी बोलते थे, नेताजी बोलते या कुछ भी बोलते हो, मैं तो नहीं जानता, राहुल जी बोलते होंगे, वो सब निकल करके धीरे धीरे करके अपना रूप दिखाएंगे, और इनको समझ नहीं आएगा कि इतने सारे दुश्मनों के बीच में मैं खड़ा था। और ये स्थिति तो अभी भी नजर आ रही है, लोग साथ छोड़ कर भाग रहे हैं। मेरा राजनीति में एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं देखता नहीं हूँ। इवन मैं ये खबरें भी नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये लाल किताब क्या कह रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूँ। जैसे मैं अपने क्लाइंट को क्या, वो आपने मेरे को कहा तो मैंने आपको बताना चाहिए। तो इस वक्त में मेरे को दूर दूर तक इनकी जीत का एक भी झंडा लहराता हुआ नहीं दिखा, एक भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेस ये मान के बैठे हुए हैं वो तो कभी भी नहीं मिल सकती। और इस वक्त में ये किसी प्रकार के राजा बन जाए, यानी प्रधानमंत्री बनना राजा बनने जैसे। बिल्कुल ठीक है ना। तो राजा बनने का एक भी योग इनकी जन्म कुंडली के अंदर नहीं है, और वो आज भी नहीं है। और मेरा ख्याल है आगे आएंगे राहु 2030 में, और आगे आएंगे बृहस्पति, और जो 2048 से 64 तक, तो 2064 तक भी मेरे को ये कहीं राजा बनते नजर नहीं है। और 2064 तक तो वैसे भी ये राम जाने। ठीक है, लेकिन जन्म कुंडली ये बता रही है कि वहाँ तक ऐसा कुछ नहीं। ठीक है,
ये है राज्य। तो लेकिन अब जो हम अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं गुरुजी कि बहुत सारे जब ग्रह नक्षत्र हमारे उल्टे चल रहे हैं तो उनको उनकी दशा और दिशा को कैसे सीधा भी कर ले। कुछ उपाय भी होंगे राहुल गांधी के लिए, अगर वो उपाय कर ले तो कुछ बेहतर हो सकता है, जिस तरह की एकदम खराब स्थिति चल रही है राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के मित्र मेरे पास आए नहीं और राहुल गांधी जी की कुंडली नहीं लेके आए। मेरे को ये तो नहीं याद कि उस वक्त उनकी कौन सी डेट ऑफ टाइम बताई थी, लेके आए हैं। मैंने उपाय कई बार उनके थ्रू उनके तक पहुंचे भी हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे को तो इतना पता है उन्होंने उपाय नहीं किए, वरना ये हालात ना हो। ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूँ बस, और आगे क्या। यहाँ मैं आपके चैनल पे उपाय बता भी दूँ तो उससे होना क्या है। और रियलिटी पे अगर फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 101 पत्ते ढाक के दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करें और 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के वो जल प्रवाह करें। और वज़न तोलने वाली मशीन, विंग मशीन जिसके ऊपर खड़े होकर हम वज़न तोलते हैं, तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता रोज़ की एक मशीन किसी न किसी मंदिर पे देते रहे, तब शायद पॉसिबल। तो ये उपाय अगर राहुल गांधी उपाय कर ले तो कुछ जो 400 पार मोदी जी ने नारा दे दिया उसको शायद रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरह के ग्रह नक्षत्र जो लाल किताब की जो कुंडली बता रही है राहुल गांधी की, वो ग्रह नक्षत्र और जिस तरह से बताया भी आपने उस तरह की स्थिति भी है। और ये कुंडली हमारे सामने है, इसमें बाकायदा पूरा एक डिटेल सारी चीज़ें दी गई है। किसी को अगर कोई चैलेंज भी करना हो तो मेरे पास मौजूद है, आप ये कुंडली यहाँ से ले सकते हैं जो कि लाल किताब से राहुल गांधी की बनाई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी घर देख रहे हैं, बुध हो, मंगल हो, चंद्र हो, तमाम घरों में जो है वो अशुभ अशुभ है, सब अशुभ है, सब अशुभ है। ये पूरी कुंडली टकराव की है। इनका एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ अवस्था में है। इसके अंदर शुरुआत के अंदर आप देखेंगे विशेष स्वास्थ्य योग सबसे पहले वो निकल के आता है। पितृदोष आता है, पितृदोष के बाद विशेष स्वास्थ्य योग है। आप देखिए उसके अंदर ये भी आपको लिखा मिलेगा कि इनको भूलने की दिक्कत है। ये चीज़ों को पूरा याद रख के उस तरह से नहीं बोलते। वो अक्सर हम स्पीच में देखते भी हैं, भूल जाते हैं क्या बोलना है, क्या कहना है। एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी चीज़ एक और भी है, जो एक फ्रिक्वेंटली जो स्पीच बोलनी होती है, जो मन की गहराइयों से मंथन करके पता नहीं उस वक्त इमीडिएटली कौन सा विचार आकर के एकदम जो एक्सप्लेन करना होता है, वो जन्म कुंडली का चौथा घर होता है। और चौथे घर को अगर हम देखें तो यहाँ पर मोदी जी और राहुल जी की कुंडली कंपेयर करके देखिए आप कि चौथे घर में इनका बुध बैठा हुआ है जो चंद्रमा से दुश्मनी करता है। पहले तो वो खराब हो गया मामला, फिर उसके बाद में उसका मंगल के साथ टकराव है, फिर उसकी दृष्टि अपने पिता बुध अपने पिता से ही दुश्मनी करते चंद्रमा से, उनके ऊपर दृष्टि। तो ये सारी उलझन वाली स्थिति मनोवस्था के अंदर पैदा करके एक समय के अंदर 2-2, 3-3 विचारों के अंदर फंसा के अपना सही विचार चुनने के अंदर पंगा डाल देते हैं। और बिन पैदे का लोटा है ये, तो जो एग्जैक्ट बात बोलनी है उसको बुला करके कहीं का कहीं ले जाता है और उसका नतीजा दिख ही रहा है किस तरह की आपके स्थिति सामने है। तो इस वजह से ये हो गया। अब जब आप मोदी जी की कुंडली कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे चौथे घर के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनके ना आगे दुश्मन है ना पीछे दुश्मन है, उल्टा मित्र भी नहीं है, समझ गए। और जिसके चलते हुए ना उनके दूसरे घर में कुछ है और ना छठे घर में कुछ है, उसकी वजह से वो मन से ऐसा बोलते हैं जो घर से सोच के नहीं आए होते, स्टेज के ऊपर वो बोल के चले जाते हैं। जो उनको किसी ने लिख के नहीं दिया होता कि ये बोलना, वो बोल के चले जाते हैं और वाहवाही लूट के चले जाते हैं। तो ये जितना खेल है, ये सारे का सारा खेल आप जिस वक्त पैदा हुए उस जन्म कुंडली का खेल है और कुछ नहीं। तो जिस तरह की जो कुंडली में आपने बताया और लाल किताब की जो कुंडली है, अभी जैसे राम लला प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ नहीं गए, तो क्या ये जो कुंडली के दोष हैं इनको वहाँ रोकते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान हमें दिखता है कि मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद जो है राहुल गांधी दर्शन के लिए जाते दिखते हैं, लेकिन अगर वैसे ओवरऑल अगर देखें उनकी पर्सनैलिटी को, तो आस्तिक वाली पर्सनैलिटी तो उनकी नहीं है। आप इनकी जन्म कुंडली पढ़ के देखिए, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये पूजा पाठ ना करने वाले और अध्यात्म को ना मानने वाले, तो सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, चुनावी ये लाल किताब में लिखा हुआ है ना, आप पढ़ के देख लीजिए। अब ये इनका कसूर भी नहीं, ये जिस दशा के अंदर पैदा हुए, जिस वक्त में ये पैदा हुए, इनके लगन के अंदर राहु, तीसरे घर के अंदर शनि और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, ये नास्तिक योग बनाते हैं। और ये ऐसा योग है जिसके अंदर आदमी परमात्मा को मानता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब वो राजनीति क्या खेल रहे वो तो नहीं मैं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये जन्म कुंडली वाला इंसान परमात्मा को नहीं मानता।
मैं इतना जानता तो यानी कि फिलहाल अभी कुछ भला होने वाला है नहीं, अगर उपाय कर लेते हैं जो गुरुजी ने बताए तो शायद कुछ भला हो जाए। और मैं तो कांग्रेसियों को कहूँगा, बहुत सारे लोग जो देखते भी हैं, कि राहुल गांधी जी को ये ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो उपाय बताएं शायद कुछ भला उनका हो जाए, कुछ भला कांग्रेस का हो जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस को इसी बात की है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया कि राहुल गांधी की आपने जो बताई, और फिलहाल इस चुनाव में भी जो लाल किताब की कुंडली जो कह रही है, लाल किताब अमृत कुंडली जो कह रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है राहुल गांधी से नहीं है, और वो चीज़ें दिख भी रही है। जिस तरह से वायनाड से छोड़ कि जैसे ही पोलिंग हुई है उसके बाद तुरंत रायबरेली चले गए, और ये जिस तरह के निर्णय ले भी रहे हैं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम से उनकी कुंडली जो कि गुरुजी ने बताई है। जी, लाल किताब में लिखा हुआ है कि शनि तीसरे घर में हो और चंद्रमा 10वें घर में हो, अगर धन के कुएं भी भरे हुए हों तो वो खाली हो जाते हैं। कांग्रेस हो तो वही खाली, और धन के कुएं भी भरे हुए खाली हो जाते हैं। कहने का मतलब धीरे धीरे करके ये जो समय है, ये समय इनको उस तरफ लेकर के जा रहा है जहां फाइनेंशियली प्रॉब्लमें भी बड़ी बड़ी खड़ी करेगा, और ज़मीन जायदाद छिनती हुई नजर आ रही है, यानी कि ज़मीन जायदाद खत्म होते हुए। पर जी जी प्लीज़, अब इनके जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुंडली सच्ची है तो इनके साथ होना यही। तो यानी कि पारिवारिक जो कलह है वो भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल है, इसमें कोई तो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब मेरे को इतना पता कि रुपया पैसा और प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम है आगे इनके जीवन में बढ़ती जाएंगी, घटेंगे नहीं। हालांकि हम आम इंसान हैं, हमें नहीं लगता इतने बड़े आदमी को भी रुपये पैसे प्रॉपर्टी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुश्तों का कमाया हुआ है। लेकिन यहाँ ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि यहाँ ये योग नजर आ रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भी किले ढहते देखे हैं हमने गुरुजी के, तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो यानी कि एक चीज़ और मैं आखिर में पूछूंगा कि राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं ना कि राइट मैन ऑन रॉन्ग प्लेस, तो क्या राहुल गांधी एक गलत जगह पर एक गलत प्रोफेशन में घुस गए कि राजनीति में अगर नहीं होते तो शायद कुछ चीज़ें अलग दिशा में हो सकती थी, या वहाँ भी जहाँ भी जाते, वो कहते हैं ना जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़े वहाँ वहाँ बंटाधार, तो क्या वो स्थिति है राहुल गांधी की कुंडली में? हमारे यहाँ ना पहले कुनबों के अंदर 7-7, 8-8 लड़के हुआ करते थे, 5-5, 7-7 हुआ करते थे। तो किसी को डॉक्टर बना के कहीं भेज दिया जाता था, किसी को कोई व्यापारी बना के कहीं भेज दिया जाता था, किसी को कुछ करके भेज दिया जाता था। उनमें से एक आदमी को ना घर पे रखा जाता था जो रिश्तेदारी में आने जाने के काबिल है। ऐसा प्रोफेशन ये कर सकता। यानी कि राजनीति गलत चुन ली और उसका खामियाजा जो है वो खुद तो भुगत ही रहे हैं, साथ में पूरी कांग्रेस भी भुगतती, और ये हम नहीं, ये कुंडली कह रही है, और कुंडली भी कह ही रही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो पार्टी अभी हाल फिलहाल या पहले भी छोड़ के गए हैं, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस को किसी अच्छी, हम राहुल गांधी को ख़राब नहीं कह रहे, लेकिन एक बेहतर लीडरशिप को आगे करने की ज़रूरत थी, जिससे कि कांग्रेस का भी भला होता, राहुल गांधी का भी भला होता। तो गुरुजी, ये थी राहुल गांधी की कुंडली जो कि लाल किताब अमृत के द्वारा बताई गई, और तमाम वो बातें हैं जो कि इसमें लिखी हुई है। और ये पूरी की पूरी कुंडली अगर इसको पूरा डिटेल करना शुरू करें तो आप समझिएगा कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि तमाम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की और कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और वो जो खराब हो रही है उसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि आपके जीवन में अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, क्योंकि शैतान को तो हम मानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान को भी मानते हैं तो इन ग्रह नक्षत्रों का बेहद अहम रोल होता है आपके जीवन में। तो चलिए अब इसके बाद बात करेंगे अगले एपिसोड में प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली क्या कहती है, क्योंकि राहुल के साथ साथ प्रियंका की कुंडली भी जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर प्रियंका गांधी को हम राहुल गांधी की जगह कांग्रेस में आगे बढ़ाया जाता तो क्या स्थिति होती, उनकी कुंडली क्या कहती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रियंका गांधी की कुंडली जो कि लाल किताब अमृत के द्वारा बताई जाएगी, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के जाने माने और सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर गुरु GD वशिष्ठ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी खुश है, शुभ बख्शे।